हमने आपको डे वन भी बताया था कि जिस दिन रिजल्ट निकला था बिहार पुलिस रिजल्ट में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और आज मैं एविडेंस के साथ मैं प्रूफ आपको दूंगा कि कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे टीचर्स जैसे ज्ञान बिंदु के रोशन सर जैसे बहुत सारे दिग्गज टीचर भी इस मसले को उठा चुके हैं। और आज मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा कि कैसे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, मेरा भी आया था, मैंने आपको सारा डिटेल बताया पिछला वीडियो में। और आपका लगातार कमेंट आ रहा है कि क्या वो मसला है, कैसे आप कह रहे हैं। तो आज मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगा कि क्या ये एविडेंस है। सबसे पहले आती है कि वो बिहार पुलिस जो हम लोग भरे हैं उसमें सीट कितना था भैया। अब सीट और नोटिफिकेशन क्या कहता है उस अनुसार से जो बात फैक्ट है, आज की वीडियो में सिर्फ फैक्ट ही बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित राज अमृत और आपने देखना शुरू कर दिया है अमृत सोशल अफेयर। प्यारे साथियों, हम हमेशा, अगर आप रहेंगे मेरे साथ तो मैं भी आपके साथ आवाज उठाने में सहायता प्रदान करूंगा, भले ही डिजिटल सही। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आवाज जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन में जब आप पढ़े होंगे तो 19,838 पोस्ट के लिए बहाली आई थी। अब उस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था भैया मेरी कि 5 गुना रिजल्ट देंगे। अब आपको कैलकुलेशन अगर आता है तो आप, नहीं तो कैलकुलेटर मोबाइल से कर सकते हैं। 19,838 गुना 5 अगर आप करिएगा तो 99,190 आता है। यानी कि कितना टोटल रिजल्ट आना चाहिए था? 99,190 का रिजल्ट होना था। लेकिन भैया अगर आप जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखिएगा तो लिखा हुआ है कि भैया कुल लोग जो है 98,823 लोग ये क्वालिफाई किए हैं। मतलब और 367 लोग कहाँ गए? 367 लोगों का रिजल्ट कहाँ गया? जब आपने नोटिफिकेशन में सिंपल कहा कि 5 गुना रिजल्ट देंगे तो क्या एक भी योग्य व्यक्ति आपको नहीं मिले? क्या 367 आपको योग्य व्यक्ति नहीं मिले? आपने रिजल्ट कम जारी क्यों किया? ये एक सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्यारे साथियों। इसमें बिहार पुलिस में लगभग 16 लाख लोग भाग लिए थे, परीक्षा में फॉर्म भरे थे, जिनमें भाग लेने वाले यानी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी 13,30,121 विद्यार्थी भाग लिए थे। मेरे भाई, अगर मान लिया जाए कि 1 लाख का भी रिजल्ट आता है, अप्रोक्स मान लेते हैं, ऐसे 98,823 लोगों का रिजल्ट आया है। मान लिया जाए कि 1 लाख लोगों का रिजल्ट आया भी है तो 12 लाख तो ऐसे ही रह गए भाई। 12 लाख लोग ऐसे ही रह गए। और ये लोग अगर शांत रहेंगे, हम लोग शांत रहेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएगी। बहुत बड़े टीचर्स भी, बहुत सारे लोग भी इस दुख को, इस चिंता को व्यक्त कर चुके हैं कि भैया मेरी एक से आंदोलन नहीं होता है और एक से आवाजें नहीं उठती है। इसके लिए हम सभी को एकजुट होना होगा और सरकार से ये पूछना होगा। आपको पता है कि पिछली साल मैंने भी और हमारे दोस्तों ने भी आरटीआई किया था, आरटीआई से कोई जवाब नहीं आया। और आरटीआई सिंपल सी कहता है कि यह पुलिस लॉ है, क्या लॉ को मेंटेन नहीं? आप ही बताइए। रोशन सर भी ये कह चुके हैं कि भैया संविधान, जो इस देश में सबसे बड़ा कौन है, सर्वोच्च कौन है? संविधान। और जब संविधान में 123 बार संशोधन हो सकता है तो क्या आपका पुलिस एंड लॉ में संशोधन नहीं हो सकता? क्या एग्जाम में पारदर्शिता लाना आपकी प्राथमिकता नहीं हो सकती? तो मैं भी यही कहना चाह रहा था और डे वन से आपको बताया था कि सबसे पहले बड़ा डिमेरिट क्या है बिहार पुलिस का। भैया आप अलग अलग सेंटर देते हो, ठीक है, अलग अलग देते हो, अलग अलग सेंटर का अलग अलग क्वेश्चन देते हो और किस आधार पर आप नॉर्मलाइजेशन करते हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, आप उसको पारदर्शिता करिए। सबसे बड़ा डिफॉल्ट बिहार पुलिस में ये आता है कि सबसे पहले भैया मेरी हर एक जिला में, जिस जिला का सेंटर मैनेज होता है, अगला जिला उससे प्रभावित नहीं होता है। इस वजह से आवाजें दब जाती है, वहीं तक दब जाती है। पहले क्या होता था कि पूरे बिहार में एक ही क्वेश्चन होता था और अगर मान लिया जाए कि जहानाबाद में क्वेश्चन वायरल हुआ तो मोतिहारी के लड़का भी रोड पर आता था, चूंकि क्वेश्चन तो सबका सेम था। अब मोतिहारी के लड़का के लिए कटअप तो ज्यादा हो जाएगा ना, जहानाबाद जब आउट हो गया तो इसलिए सारे लोग इकट्ठा होते थे। और अब क्या दिमाग टेक्निक, इसलिए आप अधिकारियों को समझ नहीं पाइएगा, उनका दिमाग को नहीं समझ पाइएगा कि किस प्रकार से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे। एक जिला में अगर क्वेश्चन वायरल होता है तो उसी जिला में ये मैटर रह के चल जाता है, हम और आप चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा जिला का मैटर नहीं था।
और इस वजह से शांत हो जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे उसको जिला वाइज कैटेगराइज किया जाता है। ये बातें हम आपको डे 1 से सिखा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमको सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसमें कुछ करना होगा। हम सभी को कुछ करना होगा। डे 1 से मैंने आपको चेता रहा हूँ कि भैया मेरे पास अब साक्षात है, आप इस एविडेंस से हम लोग लड़ सकते हैं। हम लोग मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम जाएंगे तोड़-फोड़ मचाएंगे, नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सरकार से पूछ सकते हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत सारे टीचर्स का भी सपोर्ट हम लोग को मिलेगा। और रोशन सर भी बोल चुके हैं कि भैया आप चलिए, हम लोग आते हैं। तो सबसे पहली बड़ी बात है कि टीचर्स का आंदोलन नहीं ना मेरे भाई, अब ये स्टूडेंट का आंदोलन है, तो हम ही लोग को शुरू करना होगा। और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हर उस दोस्त को पता चलना चाहिए कि बिहार पुलिस में कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको डाटा बता रहा हूँ मेरे भाई, आपके लिए जो सीट निकली थी 19,838 सीट थी, 5 गुना रिजल्ट देना था। 19,838 गुना 5 करिएगा आप, 99,190 आता है। लेकिन कुल रिजल्ट की संख्या जो है 98,823 है मेरे भाई। 367 लोग कहाँ गए, ये बात सरकार से पूछनी है। क्या 367 लोग में कोई काबिल नहीं दिखे? क्या है वो मामला? आप पारदर्शिता लाइए, आप नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में पारदर्शिता लाइए, या बच्चों को OMR सीट जो होता है, वो OMR सीट को पारदर्शिता दिखाइए। जैसे बीपीएससी में आप OMR सीट को डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की दे सकते हैं, ऐसी प्रकार की सिस्टम अपनाइए जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि सिर्फ सिस्टम जिम्मेदार नहीं है भैया, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। रोशन सर भी ये कह चुके हैं, सिर्फ हम लोग सुनते हैं और डिजिटल माध्यम से सिर्फ आई सपोर्ट सर, आंदोलन करेंगे सर, ऐसे करेंगे सर, ट्वीट करेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। जाना पड़ता मैदान में। आप सभी से गुजारिश है, अपने इस वीडियो को जितना दोस्त हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है कि कुछ हो, क्योंकि ये ऑथेंटिक मामला है ना, तो हो सकता है कुछ हो, इसलिए सारे दोस्तों तक भेजिए कि हम लोग को चलना है। और इसी महीने में, चूंकि चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आग जैसा फैला दीजिए, सभी दोस्तों के पास भेजिए कि हम लोग को इकट्ठा होना है। और अगला अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। कुछ टीचर जो है, अनुभवी टीचर्स हैं हमारे कॉन्टेक्ट में है, मैं उनसे बात कर लूंगा। उसके बाद जो है हम अगला वीडियो बनाकर आपको अपडेट देंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों को भी बता कर रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।